मान लो 5 व्रत कर रहे हो सोमवार के और उस बीच में रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया, आप पूजन करने के लायक नहीं रहे, मंदिर जाने के लिए नहीं रहे, तो वो व्रत छोड़ देना चाहिए, फिर उससे आगे वाले व्रत को गिन लेना चाहिए। ऐसे एकादशी का व्रत पड़ गया तुम्हारा, नवरात्रि का व्रत पड़ गया, या कोई 30 त्योहार का व्रत पड़ गया, तो उस व्रत को छोड़ दो, अगला कर लो, पर गिनती में 5 ही आना चाहिए। जिस मंदिर में पहले व्रत में पूजन करने जाते हो, 5 व्रत में उसी मंदिर में पूजन होना चाहिए। ये नहीं कि 2 मायके में कर दिए, 2 ससुराल में कर दिए और 1 घर पे कर लिया, ऐसा नहीं। व्रत का नियम पहले व्रत में से लेकर आखिरी व्रत तक जो पूजन की जो क्रम होता है, एक पूजन की थाली लगाई जाती है, पूजन का सारा सामान उसमें रख लिया जाता है, शिव जी के मंदिर सुबह के समय जाया जाता है, शंकर जी की पूजन करी जाती है। पूजन करने के बाद थाली में उतना सामान रख के ले जाओ कि वो पूजन का सामान शाम को भी काम आ जाए। केवल जल भले बदल सकते हो, शाम को तो दूध दही शहद वगैरह चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुबह चढ़ा कर आ गए। पंचामृत स्नान शाम को कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुबह तुम कर आ गए। केवल जल का पात्र, थाली पूजन की जो तुमने सुबह लगाई थी उसी में थोड़ा थोड़ा सामान ज्यादा रखकर पहले से ही रखो, और प्रसाद दिए कितने 6 दिए थाली में रख लीजिए। पूजा की थाली को लेकर जाइए, शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन करिए। भगवान के मंदिर में 6 ही दिए, जो 6 दिए आपने रखे वो 6 ही दिए नीचे रख दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, घर से हिस्से कर मत लेकर जाना, मंदिर में ही सामने ही 3 हिस्से करना। 6 दिए में से 5 दिए जला दीजिए, प्रकट कर दीजिए, भगवान का पूजन अर्चना कर दीजिए, शिव जी को प्रार्थना कर दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना मेरे भोलेनाथ, मेरे मन की कामना को पूर्ण करना, आपकी भक्ति देना भोलेनाथ। शिव जी से प्रार्थना कर कर पूजन कर कर जो दिया एक रखा हुआ है, जिसको नहीं जलाया है, 5 दिए जलाए हैं जमीन पर रखकर, एक दिया जो रखा है जिसको नहीं जलाया उसको वापस थाली में रख लीजिए। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लीजिए, 2 हिस्से वहीं छोड़ दीजिए, बाबा को प्रार्थना कर कर चल दीजिए। घर पर जब जाएं, सीधा हाथ राइट हैंड घर में प्रवेश करते समय, अंदर प्रवेश करते समय, घुसते समय सीधा हाथ जहां आए वहीं पर बैठ जाइए। घर के बाहर अपने घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया लगा दीजिए। दीप जलाते समय भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो, बाबा आपके भरोसे पर मैंने ये व्रत किया है, मेरा कार्य सफल करना। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाइए। जो प्रसाद लेकर आई हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का हिस्सा पहले पाइए। प्रसाद जो मीठे का तुम बना कर ले गई हो, मीठा बना कर ले गई हो, उसका जो हिस्सा लेकर आई हो पहले वो खाओ, उसके बाद भोजन करो। आपके प्रसाद के हिस्से में से किसी को भी प्रसाद नहीं देना। और एक बात और अच्छे से सुन लो, कढ़ाई में अगर प्रसाद बना रही हो, हलवा बना रही हो, जो भी प्रसाद शाम के समय बनाया जाता है उसे कढ़ाई में छोड़ना नहीं है, सारा प्रसाद लेकर के मंदिर जाना है, पीछे किसी के लिए नहीं छोड़े, इस बात का जरूर ध्यान रखें। जब 4 व्रत आपके पूर्ण हो जाते हैं तो 5वें व्रत में उद्यापन करना रहता है, जिसमें आप पूजा की सामग्री वही लेनी है, आपको अलग से लेना है, 1 श्रीफल, 1 नारियल और ऊपर 11 रुपए जनेऊ, और आप 108 या तो मूंग के दाने, चावल के दाने, बेलपत्री, फूल, कोई भी एक चीज़ 108 ले लीजिए। सेम वैसी ही पूजा रहेगी जो आपने पिछले 4 सोमवार करी है। पूजा कर करके आइए, घर के बाहर एक दिया लगाइए, प्रसाद ग्रहण करिए। इस तरह से 5 सोमवार पूर्ण हो जाते हैं। ध्यान रखिए 5वें सोमवार में शाम के समय उद्यापन देना रहेगा। हर हर महादेव। कोई प्रश्न रह जाते हैं कमेंट जरूर करिए, उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।